मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह को कंपा देगी, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या असली है और क्या सिर्फ आपकी कल्पना। तो आराम से बैठ जाइए, सहज हो जाइए और कोशिश कीजिए कि जोर से चीखे नहीं। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और तूफानी रात से। उस तरह की रात जो आपको लाइट्स ऑन करके घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दे। लेकिन हमारी नायिका, एक युवा महिला जिसका नाम सारा है, को अंधेरे में बाहर जाना पड़ता है। उसे कहीं दूर एक सुनसान हवेली में आमंत्रित किया गया है। यह हवेली देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। जैसे ही सारा हवेली के पास पहुंचती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ झुकते हुए लगते हैं, उनकी शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें करती हैं। हवेली उसके सामने खड़ी है। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूरती हुई प्रतीत होती है। सारा जानती है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह उस जगह की ओर खींचती चली जाती है, वहां छिपे रहस्यों की ओर। हवेली का मालिक, एक एकांत प्रिय बूढ़ा आदमी जिसका नाम मैल्कम है, उसे दरवाजे पर मिलता है। वह विनम्र है, शिष्ट है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सारा को असहज कर देता है। जैसे ही सारा हवेली के अंदर कदम रखती है, उसे महसूस होता है कि वह एक बुरे सपने में आ गई है, जिससे शायद वह जाग न पाए। जैसे जैसे रात बढ़ती है, सारा हवेली के डरावने रहस्यों को उजागर करती जाती है। उसे छिपे हुए कमरे, गुप्त रास्ते और ऐसे सुराग मिलते हैं जो अंधेरे में छिपी किसी भयावह उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वह तहखाने में छिपी एक पुरानी डायरी पर ठोकर खाती है। डायरी एक छोटी लड़की एमिली की है, जो दशकों पहले इस हवेली में रहती थी। जैसे ही सारा डायरी के पन्ने पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि एमिली इस हवेली में फंसी हुई थी, एक दुष्ट ताकत के द्वारा जो उसे भागने नहीं देती थी। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि वह हवेली में अकेली नहीं है। एमिली अब भी वहीं है, उसे देख रही है, उसका इंतजार कर रही है। सारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। दरवाजे बंद हो चुके हैं, खिड़कियां हिलती तक नहीं। वह फंस चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले एमिली फंसी हुई थी। और जैसे ही अंधेरा उसे घेरने लगता है, सारा जान जाती है कि उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ेगा। यह कहानी तनाव पैदा करने और असहजता का माहौल बनाने की कला में माहिर है। यह आपको हर पल अपनी सीट के किनारे पर रखेगी, यह सोचते हुए कि आगे क्या होगा। तो आपको यह कैसी लगी? क्या यह आपके लिए काफी डरावनी थी? यह कहानी सबसे डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह हमारे सबसे गहरे डर को छूती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली है और क्या सिर्फ हमारी कल्पना। यह एक ऐसी कहानी है जो लंबे समय तक आपका पीछा करेगी, जो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी कि कहीं परछाइयों में कुछ छिपा हुआ तो नहीं।